हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल डीजे कॉमिक्स में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं स्वामी भक्त रखवाले सीरीज के अंतिम भाग डॉग प्रॉमिस के दूसरे भाग के साथ। बेहोश नहीं हुआ, शहीद हो गया और यह किसी षड्यंत्र के बारे में कुछ नहीं जानता। शायद आर्मर के अलावा कोई भी कुछ नहीं जानता। इसे गोली लगी थी, मैं फिर भी इसे लेकर तुम्हारी तलाश में निकल पड़ा। इसकी जान मैंने ली है। यह अफसोस का नहीं, सैल्यूट का हकदार है। इसका बलिदान बेकार नहीं जाने दूंगा। टाइगर के शव को सुरक्षित करने के बाद तुम कैसे हैंडल करते हो कुत्तों को? बुलाते कैसे हो इन्हें? मैं उन्हें सिर्फ प्यार करता हूं, जरूरत पड़ने पर वे खुद ही आ जाते हैं। मुझे आरती से प्रॉमिस को लेना होगा। आर्मर तक अब हमें केवल प्रॉमिस ही पहुंचा सकता है। आरती ने सहर्ष प्रॉमिस उन्हें सौंप दिया। इसकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। मैं इसे बुलेट प्रूफ जैकेट पहना देता हूं। कुछ देर पहले बड़ी लड़ाई लड़ी है इसने। यह काफी थका हुआ है। इससे अभी कुछ भी पूछना ठीक नहीं है। मैं इसे अपने साथ ले जाता हूं। डोगा प्रॉमिस को लेकर निकल पड़ा। फिर एक सुनसान स्थान पर चिता या पुलिस से रिटायर्ड कुत्ता प्रॉमिस है। तुम्हें इसकी जान की हिफाजत अपनी जान से भी ज्यादा करनी है। मैं इसे सीक्रेट हाइडआउट 313 में ले जाता हूं। अगली सुबह दुर्गा नवमी के दिन मोनिका और सूरज माता के नवरात्र पूजन का उद्यापन कर रहे थे। सूरज, आज नवमी है। इस दिन 9 कन्याओं का पूजन किया जाता है। आज इसकी विधिवत पूजा तुम्हें ही करनी है। सबसे पहले तुम सभी कन्याओं के पांव धोओगे, फिर उनकी कलाइयों पर मोतली बांधकर और माथे पर तिलक करने के बाद इन्हें हलवा पूरी चने का प्रसाद दिया जाएगा। और उसके बाद कोई भेंट? अच्छा भाई बताओ, हमारा इन नन्ही नन्ही देवियों को हमसे क्या भेंट चाहिए? पूरी पूजा के दौरान सूरज बहुत ही उत्साहित था। सूरज भैया, मोनिका दीदी, मेरे पापा, मेरी मम्मी और मुझे छोड़कर जा चुके हैं। पता नहीं क्यों नाराज हैं वो हमसे। पापा मुझसे भी मिलने नहीं आते। मैं अपने जन्मदिन पर आप दोनों के साथ मनाना चाहती हूँ। हमें बताना अंशी, हम जरूर तुम्हारा जन्मदिन साथ साथ सेलिब्रेट करेंगे। दीदी, मैं सेल्फ डिफेंस के लिए कराटे सीखना चाहती हूँ। मुझे खुशी हुई कि अपनी सुरक्षा के प्रति तुम अभी से सचेत हो प्रीति। मैं तुम सभी लड़कियों को कराटे जरूर सिखाऊंगी। और सूरज भैया, मुझे तो मोबाइल फोन चाहिए। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मम्मी पापा तो लेकर नहीं देते। अभी आपकी उम्र ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए इन बुक्स को पढ़ने की है छाया। इनमें महापुरुषों की जीवनियां हैं। पर मुझे तो मोबाइल फोन ही चाहिए सूरज भैया, क्योंकि मेरी टीचर मुझे बहुत मारती हैं और कोई मेरी बात का विश्वास नहीं करता। मैं उनका वीडियो बनाऊंगी। आपकी मोनिका दीदी आपकी टीचर से मिलकर उसे समझाएंगी चैतन्य। और आपको कुछ नहीं चाहिए दीपा? आप इतना घबराई से क्यों बैठी हो? देखो सब कितने खुश हैं। लो आपके लिए चॉकलेट और बुक्स। नहीं, मुझे घर जाना है। तारों से सजकर अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने। ये तो मेरे फोन की रिंगटोन है, पर यह आवाज तो दीपा के पास से आ रही है। ओह, समझा। मेरे पापा शराब पीते हैं। मैं कुछ लेकर ना जाती तो वो मुझे मारते। सूरज, इसे बुक्स और चॉकलेट दो। हम बाद में दीपा के पापा से बात करेंगे। पूजा संपन्न होने के कुछ देर बाद, चलो यह पूजा तो पूरी हुई। थैंक यू मोनिका। मुझे नहीं मालूम था कि इन व्रतों से इतना आध्यात्मिक सुकून मिलता है। इन 8 दिनों में मैंने अपने भीतर एक अनोखी शांति महसूस की। हाँ, तुम्हें इस शांति की जरूरत भी है। क्या मतलब है तुम्हारा कि मुझे शांति की जरूरत है? क्या मैं शांत नहीं हूं? क्या मैं झगड़ालू हूं? देख लो, तुम फिर झगड़ने लगे हो। हर समय गुस्सा तुम्हारी नाक पर चढ़ा रहता है। मैं और गुस्सा? मैंने तुम पर कब गुस्सा किया? हर समय तो गुस्से में ही रहते हो। अभी उसको काटना है, अभी उसको मारना है। मेरे लिए तो तुम्हारे पास समय ही नहीं है। यहां तक कि मेरी जमानत तक कराने नहीं आए। जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब तुम मेरे पास नहीं होते। तुम बंदूक लेकर बेइंतहा खून बहा सकते हो, लेकिन मेरे 2 आंसू पोंछने नहीं आ सकते। देखो मोनिका, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मुंबई को डोगा की जरूरत है। डोगा अपनी हर हंसी खुशी दुख दर्द का बलिदान कर सकता है, लेकिन अपने डोगा धर्म को नजरअंदाज नहीं कर सकता। डोगा इंसान नहीं है मोनिका, डोगा सजा है। और यह सजा जीवन भर खुद डोगा को भुगतनी है। और जो डोगा के जीवन में है
उन्हें भी भुगतनी होगी। डोगा एक शमशान है जिसमें मुर्दे फूकने के लिए लाए जाते हैं, दिलों में फूल खिलाने का गुलशन नहीं है डोगा। तुम स्वतंत्र हो मोनिका, शमशान या गुलशन जो चाहे चुन सकती हो, लेकिन डोगा के पास एक ही विकल्प है, एक ही चुनाव है, और वह है डोगा। हाँ, मैं जानती हूं, मैं स्वतंत्र हूं सूरज। मैं तुम्हारे जिंदगी में रहूं या न रहूं, यह मेरा निर्णय है। माफी चाहूंगी कि अपनी बचकानी हरकत से तुम्हारा दिल दुखाया और तुम्हारा घड़ी तोड़ दी। कोई बात नहीं, यह तुमने ही गिफ्ट की थी और जिसे तुम पहनते भी नहीं थे। कुछ देर बाद जब मोनिका का गुस्सा शांत हुआ, मुझे एक बात समझ में नहीं आई मोनिका, कि सुजाकी से फोन आने के बाद ही जब तुमने दवाइयां रिसीव की थी तो फिर से दवाइयां नकली कैसे हो गईं? कल मैं परचेज मैनेजर मैडम बेबी के निर्देशों के अनुसार K9 फार्मा से दवाइयों के पैकेट्स लेकर आ रही थी कि रास्ते में मुझे पुलिस ने रोका और नकली दवाइयों के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। उन्हें गुमनाम कॉल आया था। तुम्हें किसी षड्यंत्र में फंसाया है मोनिका, मुझे उसकी तह तक जाना होगा। मोनिका को सूरज की आंखों में एक बार फिर डोगा नजर आने लगा था। तभी टीवी पर प्रसारित हो रही न्यूज ने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। सुजाकी की जनरल मैनेजर प्रेस के सामने सुजाकी का पक्ष रख रही थी। नकली दवाओं के रैकेट से सुजाकी का कोई लेना देना नहीं है। पुलिस जांच चल रही है, जल्दी ही असली अपराधी पकड़े जाएंगे। इस जुर्म में शामिल लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। इस केस में गिरफ्तार हुई मोनिका अगर दोषी है तो उसको भी नहीं बख्शा जाएगा। और अब एक और सनसनीखेज खबर, बेसहारा और अबला स्त्रियों के आश्रम श्रद्धा में रेप के बाद एक मासूम लड़की भावना ने की खुदकुशी की कोशिश। सिटी अस्पताल में गिन रही है अब अंतिम सांसें। उसकी जुबान पर सिर्फ एक ही वाक्य है, नहीं डोगा, नहीं, नहीं डोगा, नहीं। ध्यान रहे कि लड़की को डोगा ही श्रद्धा में छोड़कर गया था। श्रद्धा की दूसरी लड़कियों ने दिए बयान कि भावना के कमरे में उन्होंने डोगा को निकलते देखा। हाँ, वह डोगा था। तो यह है खुद को रात का रक्षक कहने वाले मुंबई के बाप का एक और घिनौना चेहरा। दूसरी तरफ उसी बलात्कारी डोगा का सहारा ले रही है नकारा मुंबई पुलिस। उन 6 रिटायर्ड पुलिस डॉग्स की हत्या का पता चलाने के लिए जो कि पिछले कुछ दिनों में रहस्यमयी ढंग से मारे गए। आइए आपको मुंबई पुलिस कमिश्नर मिस्टर कामत के पास लेकर चलते हैं। देखिए, इंस्पेक्टर करुणाकर डोगा से क्यों मिला मैं नहीं कह सकता। उसे सस्पेंड कर दिया गया है, तहकीकात चल रही है और डोगा को भी पुलिस बख्शेगी नहीं। षड्यंत्र में तो तुम मुझसे ज्यादा फंसे हुए लग रहे हो सूरज। मुझसे पहले तुम्हें खुद को निर्दोष साबित करना होगा। मोनिका के उस सर्द रवैये से सूरज अवाक रह गया। उसकी जहरीली व्यंग्यात्मक मुस्कान उसके सीने में खंजर की तरह पैवस्त हो गई। इधर एजेंट 1 अपने आकाश में मुखातिब था। करुणाकर टाइगर के जरिए डोगा तक पहुंच गया है। टाइगर की मौत के बाद अब हमारा शिकार प्रॉमिस डोगा के पास उसकी सुरक्षा में है बॉस्को। इसका मतलब अब पुलिस डोगा के जरिए कुत्तों से रहस्य उगलवाना चाहती है। एजेंट 1, चाहे कुछ भी करना पड़े प्रॉमिस को हर हाल में खत्म करो। इसके अलावा आर्मर का भी पता लगाओ कि वह आखिरकार गया कहां। अब मुझे इन दोनों कुत्तों के साथ डोगा की भी मौत चाहिए। ओके बॉस्को। लॉयन जिम से वापस लौटकर मोनिका अपने भाई चिता के पास पहुंची। भैया, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। वह किस लिए मोनिका? भैया, आपने ऐसा पहले कभी नहीं पूछा। सॉरी मेरी प्यारी बहन, आज इसलिए पूछ बैठा क्योंकि मेरी सारी सेविंग्स खत्म हो चुकी है। डिटेक्टिव एजेंसी का काम बहुत अनिश्चित है। मुझे जल्दी ही कोई जॉब ज्वाइन करनी होगी। जी भैया, कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। इधर सूरज दिन में ही डोगा बनकर भावना के सामने पहुंच चुका था। देखो, इस सूरत को गौर से देखो, पहचानो इसे। क्या यही वह सूरत थी? क्या यही वह जिस्म था जिसने तुम्हारे साथ हैवानियत की? बोलो, जवाब दो। डोगा, वह तुम ही थे। भावना का जवाब डोगा को हैरान करता चला गया। मुझे बताओ उस रात क्या हुआ? डोगा, मैं वो खौफनाक पल नहीं भूल सकती जब तुम भेड़िए की तरह मुझ पर टूट पड़े थे। भावना से ज्यादा कुछ नहीं जान पाया वह। तुरंत बाद ही डोगा चिता से मिलने पहुंचा। प्रॉमिस अब चलने के लायक शक्ति जुटा चुका है। वेटरनरी डॉक्टर की सलाह पर मैंने इसे कुछ दवाएं भी दी हैं, लेकिन यह अभी भी बहुत कमजोर है डोगा। इसे रेस्ट देना बहुत जरूरी है। तुम कुछ परेशान दिख रहे हो चिता। हाँ, मोनिका मिली थी
और आज वह बहुत ज्यादा चिंतित लग रही थी। उसने मुझसे कुछ मांगा जो आज मैं उसे नहीं दे सका, और भावना द्वारा तुम पर लगाए गए इल्जाम से भी मैं परेशान हूं। क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो चिता? नहीं, लेकिन हताश जरूर हूं। तुम्हें जल्द ही खुद को निर्दोष साबित करना होगा। डोगा के जीवन में अविश्वास का विष घुलने लगा था। रिश्तों का झंझावट उसे बुरी तरह लीलने को तैयार खड़ा था। वुफ! क्यों दोस्त, कैसे हो? वुफ! मैं ठीक हूं डोगा। तुम मुझे वह रहस्य बताओ जिसके कारण तुम्हारे साथियों की हत्याएं की जा रही हैं, और आर्मर क्यों गायब है? उफ! नहीं डोगा, मुझे ऐसा कोई रहस्य नहीं मालूम। शायद आर्मर कुछ जानता होगा। उफ! तो हमें उसे ढूंढना होगा। तुम उसकी गंध पहचानते हो? उफ! हाँ डोगा, मैं अपनी जान देकर भी तुम्हें आर्मर तक पहुंचा दूंगा। इसी दौरान किसी अज्ञात स्थान पर जैकी, ब्रांडो, कोबरा, बुलेट, डमडम और टाइगर की हत्याओं के बाद अब मेरी समझ में आ रहा है कि तुझे टक्कर मारने वाले वास्तव में तेरी भी हत्या ही करना चाहते थे, पर नसीब से तू बच गया और मैं तुझे अपने साथ यहां ले आई। मैं तुझे मरने नहीं दूंगी आर्मर। काश मैं पहले ही तुम लोगों पर आए हुए संकट को जान जाती तो तुम सबको बचा सकती थी। उस वक्त तुम सिर्फ 5 माह के थे जब किंग सिटी के महाराष्ट्र पुलिस डॉग्स ट्रेनिंग सेंटर में तुम आठों को एडवांस ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था। मिस शिखा गौंड, बढ़िया नस्ल के कुत्तों के किसी भी देश के पुलिस को हमेशा जरूरत रहती है। ये 1 माह के थे जब इन 8 को मुंबई पुलिस ने खरीदा था। 4 माह की शुरुआती ट्रेनिंग इन्हें मुंबई में ही दी गई। लेब्राडोर, डॉबरमैन और जर्मन शेफर्ड नस्ल के ये 8 पिल्ले अब मैं आपको सौंप रहा हूं। ओह वाह, ये बहुत ही क्यूट हैं। ओ नॉटी। शुरुआती ट्रेनिंग में तुम्हें खाने पीने की फ्रेश और मिलावटी चीजें, दोस्त दुश्मनों की पहचान करना इत्यादि सिखाया गया। आज से तुम्हारी आगे की ट्रेनिंग शुरू होगी। जाओ, बॉल उठाकर लाओ। मैंने तुम्हें छुपे हुए बम, गोला बारूद सूंघना और ढूंढना सिखाया। कितनी अटखेलियां की तुम लोगों ने मेरे साथ। मैं उन पलों को कैसे भूल सकती हूं। गुड, स्माइल प्लीज। शिखा की आंखों से आंसू नहीं, शोले टपक रहे थे। तुम्हें ठीक होना होगा आर्मर, ठीक होना होगा तुम्हें इन सब का बदला लेने के लिए। और इधर डोगा दिन दहाड़े प्रॉमिस के पीछे दौड़ लगा रहा था। उफ, मैंने तुझे भागने से मना किया है डॉग प्रॉमिस। उफ, वो डोगा के लिए वह खोज आसान नहीं होने वाला था। वह एक कुत्ते के पीछे कांदीवली की तरफ जा रहा है सर। पुलिस को खबर मिलते ही घेराबंदी शुरू हो गई। जल्दी नीचे उतरो, डोगा इसी तरफ आएगा, देखते ही उसे घेर लेना। लेकिन पुलिस के लिए डोगा को पकड़ पाना हमेशा की तरह टेढ़ी खीर साबित होने वाला था। ओह, डोगा से पहले उसके कुत्ते आ गए। अब क्या करें सर, ये सभी तो काट खाने लग रहे हैं। इन पर तो गोली भी नहीं चला सकते। आजकल जानवरों के एक्टिविस्ट बहुत सक्रिय है। इतने कुत्तों को अपनी तरफ झपटते देख इंस्पेक्टर घबरा गए। वापस ट्रक पर चढ़ जाओ, जल्दी करो, ये कुत्ते हमें नोच खाएंगे। आप देख रहे हैं कि किस तरह से डोगा मुंबई पुलिस को चकमा देकर हाथ से निकला जा रहा है। डोगा को देखते ही इनके फूंक सरक जाती है, भीगी बिल्ली बन जाते हैं। डोगा और प्रॉमिस का रास्ता साफ हो गया था। उफ, मुझे आर्मर की गंध मिल रही है डोगा। गुड, लेकिन अब तो कुछ देर रुककर सांस ले ले। तेरे लिए इतना दौड़ना ठीक नहीं। उफ, आर्मर को ढूंढने में देर करना भी ठीक नहीं होगा डोगा। डोगा रक्षक नहीं भक्षक। लेकिन डोगा की राहें इतनी आसान कभी नहीं होती। डोगा को गिरफ्तार करो मुंबई पुलिस। हाय हाय, शैतान डोगा को हम पकड़ेंगे। हाँ, उस मासूम लड़की भावना के साथ डोगा ने जो अत्याचार किया है, हम उसे इसकी सजा दिलवा कर दम लेंगे। सातिर अपराधी इसी मौके के घात लगाए बैठे थे। वे हर परिस्थिति के लिए तैयार होकर आए थे। डोगा पुलिस से तो बच गया आया, लेकिन हमसे नहीं बचेगा। भीड़ की आड़ में वे प्रॉमिस और डोगा पर बेरहमी से टूट पड़े। मारो इन्हें, भीड़ अपने होश में नहीं है। उफ, ये लोग प्रॉमिस को डंडे से मार रहे हैं। इसे बचाना होगा। जुनूनी भीड़ को दूर करने के लिए हवाई फायर करने होंगे। डोगा को गिरफ्तार करो। लेकिन दुश्मन सजग था। तेरी उंगली हिलते है डोगा तो किसी की जान जाती है। आज तेरी उंगली को हिलने का कोई मौका नहीं मिलने वाला। दुश्मन तेज था। दाड़ दाड़ दड़ा। उफ,
यह काम प्रदर्शनकारियों का नहीं हो सकता। ये सातिर बदमाश लगते हैं जो कि भीड़ का हिस्सा बन गए हैं। डोगा को समझ आ गया था कि उसका मुकाबला सदे हुए शिकारियों के साथ है। इनसे इनके ही तरीके से निपटना होगा। ताड़! हवलदार बाबू, लाठी चार्ज से भीड़ को कंट्रोल करो। ओह, इंस्पेक्टर करुणाकर, प्रॉमिस बेहोश है, मुझे इसे लेकर निकल जाना चाहिए। जल्दी ही डोगा चिता के पास आ पहुंचा। चिता, प्रॉमिस अब पहले से भी ज्यादा घायल है, इसका इलाज करवाओ, मैं कल फिर इसे लेने आऊंगा। उफ, नहीं, मुझे कहीं मत भेजो डोगा, मैं अभी भी चल सकता हूं, मुझे आर्मर को ढूंढने दो। उफ, अभी तू जा प्रॉमिस, हम जल्द ही फिर से आर्मर की तलाश शुरू करेंगे। एजेंट 1 बॉस्को को सूचना दे रहा था। बॉस्को, प्रॉमिस के साथ डोगा के सड़कों पर निकलने की खबर सुनने के बाद डोगा के विरुद्ध धरना प्रदर्शन करती भीड़ में शामिल होकर मैंने उन्हें जाल में फांस लिया था। दोनों को बुरी तरह घायल कर दिया, लेकिन पुलिस के आ जाने से हमें वहां से भागना पड़ा। मूर्ख हो तुम एजेंट 1। जब डोगा प्रॉमिस के साथ आर्मर को ढूंढने निकला था तो तुम्हें उसके सामने आने की क्या जरूरत थी? उसका पीछा करना चाहिए था। जब वो आर्मर तक पहुंच जाता तो उसी समय तीनों कुत्तों को एक साथ मार देने का गोल्डन चांस था। ओह, यह तो भूल हो गई बॉस्को, तो उसे सुधारो बेवकूफ। इस बार मैं पूरे इंतजाम और पूरी तैयारी के साथ उसके सामने जाऊंगा। सामने नहीं, पीछे जाओ। ओह हाँ, उसके पीछे जाऊंगा। तभी एजेंट 1 का फोन बज उठा। हाँ, मुझे मालूम है तुमने फोन क्यों किया है। पैसों के मामले में तुम्हारा करेक्ट बड़ा लूज है बेबी डॉल। बोलो, कहाँ आना है पैसे लेकर? मैं अपने आदमी ट्रक को भेजता हूं। ट्रक भेजो या ट्रेन, भरकर भेजना। डोगा के खबरी ने डोगा को दी एक जरूरी सूचना। वुफ 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 वुफ। ओह, तो यह बात है। आखिर वूट पहाड़ के नीचे आ ही गया। मुझे वहां ले चल टैगी। तो तुम्हें भेजा है एजेंट 1 ने। टायर फिट कर दें तो ट्रक ही हो। पैसे लाए हो? हाँ, गिन लो। हराम के पैसे की गिनती कम होती है तो देने वालों की जिंदगी के दिन कम हो जाते हैं। मोनिका पर लगे इल्जाम के बाद से मैंने टैगी को बेबी की निगरानी पर लगा दिया था। काले धंधे के उस काले सौदे के बीच कूद गया वह मुनीम जो काले खातों को जांचता है। धाड़ क्लम, उनका लेखा जोखा लेता है, उनकी सत्यता परखता है और पूरी जांच पड़ताल के बाद अपनी मुहर लगा देता है। अब ट्रक को संभलने का मौका नहीं मिलने वाला था। डोगा एक के बाद एक दनादन खूनी दस्तखत उसके चेहरे पर ठोकता चला गया। उसके जुर्म की काली किताब का आखिरी पन्ना भी डोगा ने फाड़ दिया। अब वह किताब दोबारा नहीं खुलनी थी। अब बेबी डॉल की बारी थी। हुश, हट हट, पीछे काटना मत। कुत्तों को जो बुरा लगता है उसे वह जरूर काटता है। इसलिए सच सच बता के तुझे यह पैसा क्यों मिल रहा है? हाँ, पर इसे दूर करो। डोगा उसे लेकर सुजाकी पहुंचा। ओह, तो यह थी नकली दवाओं के पीछे। तुमने सोचा होगा कि कुत्ते तो दवाओं का असर बताने आने से रहे और तुम्हारा यह व्यापार धड़ल्ले से चलता रहेगा। हाँ, और यह सुजाकी के जरिए रिटायर्ड पुलिस डॉग्स किसको एडॉप्शन के लिए दिए गए उसकी जानकारी भी बेच रही थी। खुद को डॉग लवर बताती थी। क्या पता था कि यह तो सुजाकी की फसल के बीच उगी हुई खरपतवार है जो पूरे खेत को खा जाती है। यह थप्पड़ तुझे बहुत महंगी पड़ेगी मोनिका। हाँ, मोचनी हूं मैं। मोचनी यानी खरपतवार जो खेत के फसल के रंग रूप की तरह ही होती है। चुपचाप उसी फसल के बीच उगती है और उसके पोषण को खा जाती है। ज्यादा देर हिरासत में नहीं रहूंगी मैं। गिन गिन कर बदले लूंगी तुम सबसे। उसी शाम बेसहारा स्त्रियों के आश्रम श्रद्धा में। तो तू ही है वह दरिंदा जिसने उस मासूम लड़की भावना के साथ बदसलूकी की और उसे मौत के मुंह में पहुंचा दिया। तेरा असली चेहरा बेनकाब हुआ। अब काली विधवा तुझे मौत के मुंह में पहुंचाएगी डोगा। इस चेहरे को अच्छी तरह से पहचान ले डोगा। यह वह चेहरा है जिसने जुल्म करने पर अपने पति को भी नहीं बख्शा। कोई मर्द औरत को सताएगा तो खा जाऊंगी उसे। तेरे रूप में भावना ने एक रक्षक को देखा, तुझ पर विश्वास किया और तूने उसके विश्वास को ठगा।
विश्वास को ठगना मर्दों की पुरानी आदत है जिसे उन्हें बदलना होगा, क्योंकि विश्वास जब टूटता है तो उसके टुकड़े नुकीली कांच की तरह स्त्रियों को लहूलुहान करते हैं। थाड़, तूने तो वफादारी का मास्क भी लगाया है, वर्दी पहनी है एक रक्षक की, हथियार थामे हैं रक्षा के लिए, फिर भी औरत को कमजोर पाकर उसका भरोसा और अपनी इंसानियत खो दी। त्राक, सोचा होगा डोगा ताकतवर है, डोगा खूंखार है, लोगों के बीच जाकर एक छींक भी मार दे तो उनका जिस्म कांप उठता है, कोई भला उसका क्या बिगाड़ लेगा। खच, तो ले देख, काली विधवा एक अबला औरत नहीं, वो समस्त नारी जाति की खूंखारता है। जो तुझ पर मौत का कहर बरसा देगी, और वह मौत तेरे जैसे दूसरे जालिम मर्दों के लिए नसीहत होगी। काली हो या पीली, दीवारों पर रेंगने वाली गंदी भद्दी मकड़ी अचानक जिस्म पर आ गिरे तो कोई भी बौखला सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह उसे अपने शरीर पर मनमानी करने देगा। वह उसका सिर कुचल कर रख देगा, ना रहेगा जहर, ना मचेगा कहर। खूंखार वह होता है जो जिस्मों के चीथड़े उड़ा दे, दुश्मनों के खून से होली खेले, उनके जख्मों पर नमक छिड़के। तेरे जिस्म के साथ ही तेरे सीने में मचलते आक्रोश की आग को भी ठंडा कर दूंगा। मर्दों को खा जाती है तू, ला तेरा जबड़ा ही तोड़ दूं। इस मर्द को सुधारने आई है, अब तू सीधे नरक को सिधारेगी। बड़ी चिंता है तुझे स्त्रियों की रक्षा की। देख इस बैटन को कैसे रेड हॉट हो गया है, अब यह तुझे चिता की तरह जला सकता है। औरत हमेशा मर्द की जूती रही है, तलवों में पड़ी रहेगी या उसकी ठोकर खाएगी। आज डोगा तुझे दिखाएगा अपने खून में भरा जुनून। धाड़, तेरे खून में जुनून नहीं जलालत भरी है। जुनून क्या होता है वह तुझे मैं दिखाऊंगा बहरूपिये। खच, दूसरा डोगा कभी पैदा नहीं हो सकता, और पहला और अकेला मैं ही हूं। चेहरे पर कुत्ते का मास्क लगाकर डोगा का रूप तो तूने धारण कर लिया, लेकिन डोगा का धर्म धारण नहीं किया, उसका कर्म धारण नहीं किया। यह तो श्रद्धा का गार्ड पिंटू उर्फ ब्लैक फेस है। जब बाड़ी खेत को खाने लगे तो उसकी रक्षा कौन करेगा? तेरी सूरत ही नहीं सीरत भी काली है। बटा, अस्पताल में जीवन और मौत से जूझती उस लड़की को अब इंसाफ मिलेगा। हाँ, मैं वही हूं, मेरा आधा मुंह जन्म से ही काला है। आश्रम की लड़कियां मुझे मुंह काला यानी ब्लैक फेस कहती थी। मैं बहुत दिनों से इन लड़कियों से मुंह काला करने को सोच रहा था। जब तुम भावना को यहां छोड़ने आए तभी मेरे दिमाग में यह खुरापात आ गई थी। तुम्हारे वेश धरता तो नाम तो तुम्हारा ही होता। मेरे हाथों तुम दोनों की मौत के बाद दुनिया को यही पता लगेगा कि डोगा ही असली कसूरवार था। डोगा के आंसू और उसकी चीखें उसके खून में जुनून बनकर घुल चुके हैं, वे कभी बाहर नहीं आते। मुंह काला को चेतना लुप्त हो गई। डोगा, काली विधवा ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि असली कसूरवार गार्ड पिंटू था। इस आश्रम की सुरक्षा के लिए गार्ड रखते समय ध्यान रखो जिससे भावना जैसी लड़की का किसी गार्ड के प्रति विश्वास ना टूटे। ध्यान तो तुम्हें भी रखना चाहिए डोगा, आखिर तुम्हारा मांस के पिंटू जैसे हैवान की प्रेरणा बना। मर्द अपने दोगले चेहरों से ही औरतों को धोखा देते हैं, नहीं तो ऐसे आश्रमों की जरूरत कभी ना पड़ती। डोगा का यह दोगला चेहरा ही डोगा की हकीकत है मिस सोनिका। अगली सुबह पौ फटने से पहले सूरज ने कुत्ता फौज को बुलाने के लिए बजाई डॉग विसल्स। अरे सिर्फ वर्दी, एक चाकू और एक पिस्टल। वुफ, कुत्ता फौज के बाकी सिपाही कहां गए? वुफ, डोगा, अधिकतर कुत्ता सिपाही या तो बेहोश हैं या फिर अभी भी उनकी हालत में कोई सुधार नहीं है, इसलिए वे भारी हथियार और गोला बारूद लेकर नहीं आ पाए। ठीक है, तुम लोग अब जाओ। अब मुझे उस स्थान पर पहुंचना होगा जहां पर कल हमारी तलाश रुक गई थी। चिता प्रॉमिस के साथ वहीं पहुंचेगा। चिता ने देर कर दी। डोगा, मैं आ गया। ओह चिता, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। प्रॉमिस कहाँ है? प्रॉमिस या रहा। ओह, डॉग चैरियट के साथ प्रॉमिस। वेरी गुड चिता, तुमने कमाल का इंतजाम किया है।
इसकी पिछली टांग फ्रैक्चर है, लेकिन अब इसे चलने या दौड़ने से कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन फिर भी ज्यादा चलना इसकी सेहत के लिए खतरनाक है। तू तैयार है प्रॉमिस? तैयार? इसने तो मेरी नाक में दम कर दिया था कि किसी भी तरह यह हाइड आउट 313 से निकल भागे और आर्मर की तलाश फिर से शुरू करे। चल प्रॉमिस, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। वुफ वुफ वुफ। इंस्पेक्टर करुणाकर और इंस्पेक्टर बाबा भी तैयार थे। डोगा प्रॉमिस के साथ अपना सफर शुरू कर चुका था। उफ, थोड़ा धीरे चल, भले ही तेरे पांव पर काट फिट हो गई है, लेकिन तेरे फेफड़ों पर जोर नहीं पड़ना चाहिए। वुफ, समय कम है, मुझे अपना काम फौरन खत्म करना है डोगा। उन जंगलों की तरफ से ही आ रही है आर्मर की गंध। वुफ, जंप मत कर प्रॉमिस। वुफ वुफ वुफ। इस वक्त बड़ी से बड़ी खाएं भी मेरा रास्ता नहीं रोक सकती डोगा। प्रॉमिस, संभल कर। उफ वुफ वुफ। नहीं, मैं रुक नहीं सकता डोगा। मैंने तुम्हें आर्मर तक पहुंचाने का वायदा किया है। वायदा सांस टूटने से पहले पूरा होना चाहिए। वुफ, वह आसपास ही है, मुझे उसकी तेज गंध आ रही है। वुफ, रुक जा प्रॉमिस, कुछ देर आराम करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। वुफ, डोगा, तुम्हें आर्मर तक पहुंचाए बिना मरना मुझे कबूल नहीं। मैं तुझे गोद में उठा लेता हूं। वुफ, आर्मर की गंध कमजोर हो रही है डोगा। मुझे लगता है कि उसकी जीवन ऊर्जा कमजोर पड़ रही है। शायद उसका जीवन खतरे में है। वुफ, आर्मर की गंध मुझे यहीं से आ रही है। फिर तो आर्मर हमें यहीं पर मिलेगा। वहां कोई है शायद। आर्मर। वुफ, वह आर्मर ही है। आसपास कोई नजर नहीं आ रहा है। ये सब जीवन रक्षक इंतजाम किसने किए होंगे? वुफ, पर तू ठीक है ना प्रॉमिस? वुफ, हाँ, तुम आर्मर को देखो, वह जिंदा तो है ना? अब कोई जिंदा नहीं रहेगा, ना आर्मर, ना प्रॉमिस, जिंग जिंग जिंग, और ना तू डोगा। कब से पीछे लगा था तेरे, अब सबके सब मरोगे एजेंट 1 के हाथों। जिंग 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 जिंग। यही है वह जो सभी कुत्तों के जान का दुश्मन बना हुआ है। हाथ में हजारों गोलियां एक साथ फेंकने वाली गन उठा लेने से निशानची नहीं बन जाते एजेंट 1। दुश्मन को गिराने के लिए एक गोली ही काफी है। उफ, समझ गया, पक्का खिलाड़ी है तू, गोलियों से बचने में माहिर है। लेकिन अब देख, तुझे निशाना बनाने के लिए मैंने जिस हथियार का इस्तेमाल किया है, उससे तू कैसे बचेगा? इसने लकड़ी के लौंग को अपना हथियार बना लिया और लकड़ी के नुकीले टुकड़े गोलियों की तरह मुझ पर टूट पड़े हैं। दुश्मन के घात से ना डोगा बचता है और ना अपने प्रतिघात से दुश्मन को बचने देता है। क्रैक! इस जगह पर हथियारों की कोई कमी नहीं। बेशक धमाके ना करें, लेकिन सांसें फिर भी रोक लेंगे। सही कहा तूने डोगा, यह हथियार भी सांसें रोक लेंगे। त्रैक! यह हथियार कैसा रहा? इसने तो तेरे सिर के अंदर भी धमाका किया होगा। त्रैक! और जब सिर के अंदर धमाका होता है तो दिमाग कुंद हो जाता है। क्रैक! दिमाग कुंद हो जाता है तो सांसों का रास्ता बंद हो जाता है। अब तू जितनी सांसें भरेगा, मैं उतने वार करूंगा और तेरी उन सांसों का रास्ता भी वैसे ही बंद करूंगा जैसे पुलिस के स्वामी भक्त रखवालों का किया। तभी तो तू है उन स्वामी भक्त रखवालों का हत्यारा। इंस्पेक्टर करुणाकर, हवलदार बाबू, तुम आर्मर और प्रॉमिस को संभालो। मैं इसे जरा कुत्तों और इंसानों से वफादारी का सबक पढ़ा दूं। तुझे सबक पढ़ाएंगे ये किलर रोबोट्स। ओह, ये तो MIM के ट्रक में से निकले उस किलर रोबोट जैसे ही रोबोट्स हैं। यह है पहला सबक कि हर बाप का एक बाप होता है और उसे दादाजी कहते हैं। हा 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 हा, धाड़। और यह है दूसरा सबक कि दादाजी अगर लोहे के हैं तो वे बहुत खतरनाक हो सकते हैं। भटाक! अब तो सुन सिर्फ अपनी हड्डियों के टूटने की आवाजें। दोनों दादाजी मिलकर तेरी इतनी हड्डियां तोड़ेंगे कि तेरे कान बहरे हो जाएंगे। क्रैक! क्रैक! दादा का दादा होता है पड़दादा, और यह पड़दादा सभी दादाओं पर भारी पड़ता है। ओ नहीं, यह क्या? मेरी उंगलियों की नसें कैसे फट गईं? मैं इस लौंग को उठाए नहीं रख पा रहा हूं। ऐसा लग रहा है जैसे टांगों में से किसी ने डायनामाइट बिछा दिए हों और सीरियल ब्लास्ट हो रहे हों।
ये रोबोट्स मुझ पर अदृश्य किरणों के प्रहार कर रहे हैं, जिसके असर से मेरी नसों में खून के ब्लास्ट हो रहे हैं। ऐसा मेरे साथ पहले भी एक बार हो चुका है। खुद को संभालो डोगा। ये हमारी नसें अचानक क्यों फटने लगी? यह एनीवेयर की पावर है जो खून में बहते आयरन को मैग्नेट के प्रभाव से एक जगह खींच लेता है और खून को जिस्म में फोड़कर बाहर आने पर मजबूर कर देता था। तो क्या एनीवेयर वापस आ गया? एनीवेयर के बारे में पढ़ें डोगा की पूर्व प्रकाशित कॉमिक्स रात की रानी। ब्लैक, तू मेरे हाथों से ही मरेगा डोगा। प्रॉमिस? यह क्या किया बच्चे? मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी? जान दी कहाँ है, वह तो जा ही रही थी डोगा। पर अफसोस तो इस बात का है कि मैंने तुम्हें आर्मर के पास लाने में देर कर दी। वह शहीद हो गया डोगा। नहीं प्रॉमिस, रुक जा। उफ, चलो कुत्ता ही सही, कुत्ता कुत्ते की मौत मर गया। उफ, यह क्या? वह स्वामी भक्त रखवाला था। क्रैक! कुत्ता अब मरेगा मेरे हाथों। त्राक! तेरे बख्तरबंद की तरह ही तेरे टुकड़े करूंगी। यहां? इसका मतलब आर्मर इसकी निगरानी में था। यह क्या? सारे दुश्मन एक साथ खत्म होंगे। देखते हैं कि इनकी पावर का इन पर क्या असर होता है। मेरा सोचना ठीक था। रोबोट्स के शरीर में भी ब्लास्ट हो रहे हैं। तूने अपने साथी का हाथ तोड़ दिया, तेरा मैं तोड़ देता हूं। प्रॉमिस सिर्फ एक कुत्ता नहीं था, वह देश का सच्चा सिपाही था। उसका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और वह यहां से अकेला नहीं जाएगा। तू साथ जाएगा उसके। उफ, मैंने आर्मर और प्रॉमिस को खो दिया। सभी ने अपना फर्ज निभाते हुए जाने दे दी। अब मेरा फर्ज है स्वामी भक्त रखवालों के खून का बदला लेना। तुम्हारे जिस्मों से मैं खून के फव्वारे तो नहीं उछलवा सकती, लेकिन तुम्हारे परखच्चे जरूर उड़ा सकती हूं। क्लैंग क्लैंग। बाहर निकलने की कोशिश करो। सर सर काम। तुम दोनों ठीक तो हो ना? हाँ डोगा। दोनों रोबोट क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, लेकिन ट्रेनर कहीं दिखाई नहीं पड़ रही। इसका मतलब वो भाग चुकी है। तीनों वापस अंदर आए। अफसोस ये दोनों ही शहीद हो गए। मुझे दुख है करुणाकर, मैं आर्मर को बचा नहीं पाया। इसी के साथ उस रहस्य की भी मौत हो गई जिसके लिए यह सभी शहीद हुए। इधर एजेंट 1 किसी को अपने काम की रिपोर्ट्स दे रहा था। आखिरी रिपोर्ट। बॉस को मैंने अपना काम पूरा कर दिया। और अगले दिन सभी स्वामी भक्त रखवालों की राजकीय सम्मान के साथ सलामी दी गई। एजेंट 1 की मौत का मुझे अफसोस है, लेकिन उन 8 कुत्तों की तरफ से जो खतरा था वह टल गया। अब प्रोजेक्ट सुपर डॉग को हमें तेजी से पूरा करना होगा। RCSG मेगा स्टोर। तो धन्यवाद दोस्तों। स्वामी भक्त रखवाले सीरीज यहीं पे समाप्त होती है। कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कॉमिक्स में। धन्यवाद।